शायद से तुमने नोटिस नहीं किया होगा बट पिछले कुछ टाइम में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फ्रांस, थाईलैंड और अब नेपाल ऐसे कुछ देश की गवर्नमेंट गिरा दी गई है, सॉरी गिर गई है। एंड मोस्टली द कॉमन कॉज वाज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड डेब्ट। सब जगह पर एक सेम पैटर्न फॉलो हुआ, जहाँ पर पहले महंगाई बढ़ा दी गई, लोगों को खाने पीने के वादे कर दिए गए, जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश भर दिया गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और सरकार गिर गई, पूरा देश बर्बाद हो गया। और अब जो भी वहाँ पर एक ऊपर की लेवल पर बैठा है या बैठने वाला है, वो एक पालतू पैदा होगा। और किसका ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम भरोसा नहीं करोगे, सेम पैटर्न इंडिया में भी फॉलो किया गया। फॉर एग्जांपल बहुत सारा टैरिफ लगाया गया है और इतनी सारी चीजें जिसके ऊपर ये वीडियो नहीं है। और अगर मैं बोलूँ तो शायद से लोग मुझे बायस्ड बोलेंगे, बट ऑफ कोर्स वो लोग फेल हो गए, क्योंकि अब ये नया इंडिया है। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो रात को 3 बजे ट्रम्प ने एक ट्वीट किया, इसको पॉज करके पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटिक्स का लेवल यहाँ पर है और जियो पॉलिटिक्स का यहाँ पर। यहाँ पे ट्रम्प ने टैरिफ बॉम्ब डाला, यहाँ पर 7 साल बाद में इंडिया, चाइना, रशिया एक साथ में क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं कभी मोदी जी की तारीफ नहीं करता, देश के अंदर मैं उनको 100 गाली दे दूं, पर देश के बाहर ही इज द फेस ऑफ आवर कंट्री एंड आई थिंक कि उस लेवल पे ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर तुम किसी के खराब काम पर उसकी बुराई करते हो तो उसके अच्छे काम पर उसकी तारीफ करने का गुदा भी तुम्हारे इसके अंदर रहना चाहिए। मानता हूँ यार, लाखों कमियां है हमारे देश के अंदर, लोगों के पास में बेसिक सिविक सेंस नहीं है, पर हम इस देश का यूथ है, इस देश का फ्यूचर है। इस देश में हो रहे प्रॉब्लम्स के ऊपर तो पूरी दुनिया बात कर रही है, पर शायद से अब हमें सॉल्यूशंस के ऊपर बात करनी चाहिए। कल तक जो ट्रम्प हमको डेड इकोनॉमी कह रहा था, उसने ये ट्वीट डाल के ये दिखा दिया कि हम डेड इकोनॉमी नहीं, ग्रेट इकोनॉमी है। उसके पीछे पीछे हमारे इंडिया के जो ये नेता थे जो कह रहे थे कि everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. इनकी लेवल समझ जाओ कि ये खुद के पॉलिटिकल प्रॉफिट्स के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी कोई पार्टी नहीं, हमारी प्रायोरिटी इंडिया होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, जात पात ये सब छोड़ के हमने नेशन फर्स्ट वाली सोच रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश है, हमें ही रहना है यहाँ पर। दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट यूनाइटेड इंडिया। जय हिंद।